Good morning, dear students. Today we read next part of chapter 5 rulers and buildings. इस चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे बिल्डिंग टेम्पल्स एंड टैंक कैसे बनवाए जाते थे। प्लान ऑफ जामा मस्जिद जो हमारी दिल्ली के अंदर है उसको कैसे प्लान किया गया था, कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। आर रॉयल आर्किटेक्चर्स की वहाँ की जो शानदार भव्य वास्तु आर्किटेक्चर्स हैं उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे। बिल्डिंग टेम्पल एंड mosques एंड टैंक्स। टेम्पल एंड mosques वर ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। वहाँ पर जो मंदिर थे और मस्जिद थे उनका निर्माण बड़े ही सुंदर तरीके से किया गया था क्योंकि उनको पूजा का स्थान माना जाता था। दे वर आल्सो meant टू डोमिनिस्ट्रेट द पावर वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पार्टेंट। वहाँ के जो राजा होते थे वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे। पावर मीन्स शक्ति, वेल्थ धन दौलत एंड डिवोशन मीन्स उनका जो भक्ति भाव था उसका वो प्रदर्शन करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल राजा राजेश्वरम टेम्पल का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने तंजावर के बारे में पढ़ा था। तंजावर में राजा राजेश्वरम ने एक टेम्पल बनवाया था शिव के लिए, भगवान शिव के लिए बनवाया गया था जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था। एंड इंस्क्रिप्शंस मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय द किंग राजा राजेश्वर देवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। उसमें एक अभिलेख लिखवाया गया है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता यानी कि अपने भगवान राजेश्वरम की उपासना हेतु बनवाया गया है। नोटिस हाउ द नेम्स, अगर हम उस नाम को ध्यान से देखेंगे, ये मैंने आपको जामा मस्जिद दिखाई है कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो पहले कैसा था। ऑफ द रूलर एंड गॉड आर वेरी सिमिलर। वहाँ के जो शासक थे और भगवान थे वो एक समान थे। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वाज एक्सपेशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। वहाँ क्योंकि वहाँ के जो शासक थे उनके नाम भगवान से काफ़ी मिलते जुलते थे। वहाँ के जो राजा थे उनके भगवानों से नाम ज़्यादा मिलते जुलते थे। राजाओं के नाम भी इसीलिए रखे जाते थे कि वो लोग भगवान की तरह माने जाते थे, पूजे जाते थे। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप, अगर हम पूजा के रीति रिवाज देखें, इन द टेम्पल मंदिर में वन गॉड ऑनर्ड अनदर की अनुष्ठान के जरिए अगर हम मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता है। राजा राजदेव और राजेश्वरम की बात की है इन्होंने। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग। वहाँ के जो विशाल मंदिर है उनका निर्माण राजा द्वारा करवाया जाता था, किंग्स के द्वारा करवाया जाता था। द अदर लेजर डिटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गोडेस ऑफ द ओलेज एंड subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies as they worshipped their deities together. In the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the god on the earth. अगर वहाँ के जो मंदिर हैं, अगर उनके छोटे देवताओं की बात की जाए जो शासक के सहयोगी होते हैं, ये लोग शासक मंदिर में शासक और उनके सहयोगियों द्वारा विश्व का एक छोटा सा रूप दिखाते हैं कि किस तरह से वो राजकीय मंदिर में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की पूजा करते हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है कि मानो देवता न्याय के लिए न्यायप्रिय शासन के लिए पृथ्वी पर भगवान को ला दिया गया है। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पदशाह, ये मुसलमान सुल्तान हैं और पादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इन coronation of God, but Persian court colonies described the Sultan as the shadow of God, and inscriptions in the Kuwait all Islam mosques explained that God chose Aladdin as the king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and architect were God Himself. He created the world out
ऑफ चेरोज एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्रीज। वहाँ के जो मुसलमान सुल्तान हैं और वहाँ के जो बादशाह हैं वो स्वयं को भगवान होने का दावा नहीं करते, वो केवल फारसी दरबारी हैं जो उनके इतिहासों में वो उन्होंने सुल्तान को अल्लाह की परछाई के रूप में माना है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि जो अल्लाह ने अलाउद्दीन को एक शासक के रूप में इसलिए चुना क्योंकि उसके अंदर बहुत सी विविधता मूसा और सुलेमान की विशिष्टता थी, यानी कि वो न्यायप्रिय था, सबकी केयर करने वाला था, सबसे महान विधिकर्ता और जो वास्तुकार थे वहाँ के अल्लाह स्वयं थे। उन्होंने दूर करके अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया और एक व्यवस्था यानी कि एक सिस्टमैटिक्स और बैलेंस संतुलन बनाए रखा। आपको अभी जो पिक दिखाई गई है ये शाहजहाँ द्वारा, ये देखिए ये एक जामा मस्जिद की पिक दिखाई गई है जो शाहजहाँ द्वारा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे उसका जो स्ट्रक्चर था वो कैसे तैयार किया था। ये उसकी रफली ड्राइंग है। एज ईच न्यू डेस्टिनीज केम टू पावर, जैसे जैसे नए शासन पावर में आते गए, किंग वांटेड टू एम्प्रेस देयर मोरल राइट्स टू बी रूलर्स, उन्होंने अपने नैतिक अधिकारों पर भी जोर डाला। कंस्ट्रक्टिंग प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम्ड दैट, उन्होंने अपनी जो पूजा स्थान का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, उसके साथ उन्होंने घोषणा की देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, की भगवान के साथ उनके निजी संबंध हैं। स्पेशली इम्पोर्टेंट इन एन स्टेज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज, रूलर्स आल्सो ऑफर्ड पैट्रोगॉन्स टू द लैंड एंड पीओ and tried to transfer their capitals and cities into great culture centers that brought fame to their rule and their realm। उन्होंने बताया कि वो लोग भगवान के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बताते थे। उन्होंने ऐसी ऐसी घोषणाएं की कि जो वहाँ का राजनीतिक सिस्टम है वो जल्दी से बदलता गया, तेज़ी से बदलता गया। शासकों ने वहाँ के जो विद्वान थे, जो धर्मनिष्ठ थे, जो धर्म को मानते थे, ऐसे व्यक्तियों को आश्रय देना शुरू किया। उन्होंने उन्हें अपनी राजधानी और नगरों के जो कल्चर्ड सेंटर थे उनमें उनको परिवर्तित किया, जहाँ से उनके राज्य को और उनके शासन को प्रसिद्धि मिले, वो लोग फेमस बन जाए। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ plenty when the heavens would not withhold rain, at the same time making precious water available by constructing tanks and rivers was highly prized. Sultan Iltutmish won universal respect for the constructing a large resort just outside Delhi Ikhwan. It was called the Hajj Sultani or the King Resorts. कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपको मैप दिया गया है जिसमें आप सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में रीड कर चुके हो। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिवर्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। समटाइम दीज टैंक्स एंड रिवर्स वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल। मॉस्क्यूज, जो कि आपको अभी मैंने फिगर 7 में रफली ड्राइंग बताई थी, जामी की, और एक गुरुद्वारा जो पूजा स्थान है, वो सिखों का एक पूजा स्थान है। आपकी बुक में साइड में पिक्चर दी गई है, ये देखिए, ये गोल्डन टेम्पल है। सभी को पता है कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है और ये हरमंदिर साहिब द्वारा बनवाया गया है। इसमें आपको बताया है कि जो न्याय का शासन है, वहाँ के जो राजा है ऐसा राज चाहते हैं जहाँ खुशहाली हो, जहाँ ज़्यादा बारिश हो। वहाँ पर उन्होंने जलाशयों का, जो हमारे टैंक का वेल्स हैं, उनका निर्माण करवाया ताकि पानी उपलब्ध कराने के लिए उनकी प्रशंसा की जाए। जो हमारे सुल्तान इल्तुतमिश हैं उन्हें दिल्ली ए कुहान के नाम से भी जाना जाता है। उसके पास उन्होंने एक बड़ा तालाब का निर्माण करवाया जो होजे सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। अगर आप चैप्टर 3 के मैप में ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे शासक मिलेंगे जिन्होंने ऑर्डिनरी पीपल यानी कि आम लोगों के लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े
टैंक्स और वेल्स का निर्माण करवाया है। कभी कभी तो वो किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का भी हिस्सा बन जाते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।